Hi guys, welcome back to Ayurveda Hub. This is BMI second prof Charak Samita, and in that we were doing Nidan Sthan. And Nidan Sthan mein you all know we were doing the chapter number 4, that is Pramay Nidan, and we have completed part 1 and this is your part 2. So part 2 mein topics covered will be, the first one is your Pittaj Pramay, Vataj Pramay, then Cool Roop, Updrav and Chikitsa Sutra of Pramay. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So let's quickly start our video. Hi everyone. As you all know, हमने लास्ट वीडियो में प्रमेय का इंट्रोडक्शन, प्रमेय की उपमा, विकार विघात भाव, विकार विघात अभाव, प्रमेय की संप्राप्ति, दैट आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट अपना कवर किया था. एंड ऑल्सो 20 प्रकार के प्रमेयों में से, जिसमें से हमने डिवाइड किया था कि कफज में हमारे 10 है, उसमें से हमने कफज में अपना कवर किया था. सो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था, एक बार विल चेक इट. कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रमेय का परिचय क्या है और प्रमेय कितने टाइप के होते हैं. तो विंशति प्रमेय भवंती. उसके बाद हमने विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव के बारे में पढ़ा कि विकार विघात भाव वो होते हैं जिनसे रोगों की उत्पत्ति में न होने का कारण हो, और विकार विघात अभाव मतलब कि जिससे कि रोगों की उत्पत्ति होने में भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं. उसके बाद हमने देखा रोगोत्पत्ति का क्रम. उसके पश्चात हमने प्रमेय की उपमा देखी कि प्रमेय किन व्यक्तियों में होता है और कैसे पुरुषों में नहीं होता. तो मतलब ये है कि किन पुरुषों में प्रमेय नहीं होता, जिनका आहार धातु साम्य कर होता है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं को वो करते हैं, उन पुरुषों में प्रमेय नहीं होता, उनमें आरोग्य बना रहता है. और किन पुरुषों में प्रमेय होता है, मतलब उपमा हमने देखी थी कि जिस प्रकार पक्षी अपना वास स्थान घोंसला मतलब वृक्षों पर बनाता है, उसी प्रकार जो प्रमेय है वो भी अपना वास स्थान मतलब प्रमेय उन्हीं पुरुषों में होता है जो अत्यधिक आहार का सेवन करते हैं, स्नान और संक्रमणशील नहीं होते हैं, अपने मतलब वास स्थान उनको बनाता है. ठीक है, मंद उत्साह वाले होते हैं, अत्यधिक स्निग्ध व अति मात्रा में भोजन करने वाले होते हैं. तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को ही प्रमेय अपना वास स्थान बनाता है. उन्हीं व्यक्तियों में प्रमेय उत्पन्न होता है. और ये वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर प्रमेय नहीं होता है, जिनका आहार धातु साम्य कर होता है, मतलब उनकी धातुएं पुष्ट रहे ऐसा आहार होता है. और शारीरिक चेष्टाएं मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शारीरिक चेष्टाएं वो करे. फॉर एग्जाम्पल वो व्यायाम करते हैं, वो दिनचर्या का अच्छे से पालन करते हैं, तो वह पुरुष ही आरोग्य को बनाए रखता है. प्रमेय प्रकरण में हमने प्रमेय का स्वरूप देखा था, हमने दोष विशेष में कफ को देखा था. फिर दूसरे विशेष, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि उसमें हमने प्रमेय के 10 दूसरे देखे थे, जिसमें सारी धातुएं अस्थि को छोड़कर 6 धातुएं प्लस वसा, लसिका, ओज और क्लेद थे. उसके पश्चात निदान विशेष में हमने देखा कि प्रमेय के आहारज और विहारज निदान क्या क्या है. तो उस प्रकार मैंने आपको ये बताया था कि कफ से रिलेटेड निदान भी हम लिख सकते हैं इसमें. आई विल से कि आप थोड़े बहुत निदान इसमें लर्न करो, बट कफ से रिलेटेड निदान भी आ सकते हैं. विहारज निदान विल बी ईजी, कि उसमें कफ वाले निदान इजीली आप लिख सकते हैं. देन हमने प्रमेय की संप्राप्ति देखी थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि संप्राप्ति अलोन कैन बी इन योर 5 मार्क क्वेश्चन. तो संप्राप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे एग्जाम में इजीली आ सकती है. आप फिर से इसको रिवाइज करना चाहो तो आप जल्दी से जाके इसके पार्ट 1 में जाके ये पूरा रिवाइज करके आप ये पार्ट 2 देख लो. ठीक है. सो उसके बाद हमने कफज में ही देखा, मतलब कफज में ही देखा, जिसमें श्लेष्मा के 10 गुणों से युक्त होकर ही कफज में होता है, 10 प्रकार का वो होता है. तो उसको हमने देखिए उदक में, इक्षुबालिका रस में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनय में, अलाल में. हमने 10 प्रकार देखे और हमने इसकी साध्य साध्यता क्या देखी कि ये साध्य होता है समान गुण होने के कारण, मतलब मेद का और कफ का समान गुण होने के कारण, उनका सेम स्थान होने के कारण. कफ से प्रधानार्थ मतलब कि कफ के प्रधानता के कारण ये हमारा जो है साध्य होता है. ठीक है. एंड इसके बाद समक्रिया मतलब जो क्रिया है वो उपक्रम जो है यूज होगा मेद और कफ की चिकित्सा के लिए, वो सेम होगा. तो हमने ये देखा था कफज में. तो इस वीडियो में जो आज हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज पित्तज में, वातज में एंड प्रमेय की साधे साधे को हम साथ में पढ़ ही रहे हैं, बट फूल रूप एंड उपद्रव इज आर मेन टॉपिक इन दिस वीडियो. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आज हम इसमें कवर करेंगे एंड इसके साथ हमारा प्रमेय निदान फिनिश हो जाएगा. सो सबसे पहले, एज वी आर मूविंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, दैट इज पित्तज में. तो पित्तज में की हम निदान देखेंगे कि आहारज निदान. अब देखो उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजन का सेवन, तो ये सारे निदान आपको पता है ना कि ये पित्तज रिलेटेड निदान है. दिस इज द ट्रिक यार, कि ऐसे ही आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे, बिकॉज हर किसी का निदान आप अलग अलग लर्न नहीं कर पाओगे. आपको कुछ ना कुछ अपने माइंड से लाइक कुछ रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको कुछ खुद अपनी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी. अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगता है उस चीज़ में कि नहीं बना पाती, तो वीडियोज़ की हेल्प से वो चीज़
समझ सकते हो, और आप समझोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, और बार-बार पढ़ोगे तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो आहारक निदान देखेंगे, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजन का सेवन, विषम आहार का सेवन और अति तीक्ष्ण भोजन का सेवन करने से भी पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति हो सकती है। और विहारक निदान, आतप, अग्नि संताप, श्रम, क्रोध, ये सभी हमारे पित्तज प्रमेह के विहारज निदान है। ठीक है? देखो ना, आतप, अग्नि, संताप, ये सब आप कर सकते हो कि यस, ये पित्त को अग्रवेट करने वाले फैक्टर्स ही हैं। और संप्राप्ति क्या है, जो प्रकोपित पित्त है वो कफ की, मतलब एक तो कफ तो था ही, तो कफ के साथ पित्त भी प्रकोपित है इसमें, तो वो कफ की भांति उसी क्रम से दूसरों को दूषित करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जाके वो मांस से संसर्ग करता है, फिर उसका शरीर क्लेद से भी संसर्ग करता है, उसको मूत्र में परिणत करता है। तो उसी प्रकार उन्हीं दूषरों को दूषित करके 6 प्रकार के पित्तज को उत्पन्न करता है, और पित्त के 6 गुणों से युक्त ये होता है। तो पित्त के कौन से 6 गुण हैं? क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विष और उष्ण, ये 6 गुण हैं जिनसे रिलेटेड होकर पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको संप्राप्ति बताई, बेसिकली बहुत छोटी सी है कि जो कुपित हुआ पित्त है वो वह उसी क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है। ठीक है ना, मतलब जिस प्रकार से पहले उत्पन्न हुआ था उस प्रकार से उत्पन्न करता है, और उसी क्रम से दूसरे को दूषित करता है, और 6 प्रमेय शीघ्र ही उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं भेद और लक्षण की। अब हमने इसके पित्त के 6 गुण से हमें पता चल गया कि पित्त के 6 गुण से युक्त है, बट उसके भेद और लक्षण भी तो हमें देखने हैं। सबसे पहले ये टेबल के फॉर्म में ही है, सो दैट आपको इजीली ये समझ भी आए और एक बारी में आपको लर्न भी हो जाए। तो क्षार, काल, नील, रक्त, मंजिष्ठा एंड हरिद्र, तो ये आपके 6 टाइप के पित्तज प्रमेय हैं। तो सबसे पहले हमारा है कौन सा? क्षार में। तो गंध, इसका मतलब कैसा होगा मूत्र का? गंध, वर्ण, रस, स्पर्श में क्षार के समान मूत्र त्याग करता है, वैसा अगर ऐसा मूत्र त्याग करता है, क्षार के समान, अल्कली के समान मूत्र त्याग करेगा, गंध में, वर्ण में, सभी क्षार के समान होगा, तो वह क्षार में होता है। काल में क्या होता है? निरंतर स्याही वर्ण के समान काला व उष्ण मूत्र त्याग, एक तो वो उष्ण होगा और काला, मतलब अपीयरेंस उसका थोड़ा ब्लैकिश होगा, तो अगर वैसा मूत्र त्याग करता है तो वह काल में होता है। ठीक है, उसके बाद नील में, नीलकंठ के पंख के समान अम्ल मूत्र त्याग करता है, ये अम्ल गुण से युक्त हो गया। एंड रक्त में इज योर विस्र, लवण युक्त, उष्ण एवं रक्त वर्ण सदृश मूत्र त्याग अगर करता है तो वह रक्त में कहलाता है। मंजिष्ठा में इज योर मजीठ क्वाथ के समान, मजिष्ठा क्वाथ के समान अगर उसके उसके सदृश रक्त वर्ण व अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में त्याग करता है और विस्र गंध युक्त मूत्र त्याग करता है, तो वह आपका मंजिष्ठा में है। और हरिद्र में हल्दी के वर्ण के सदृश अगर पीत वर्ण का या फिर कटु रस से युक्त अधिक मूत्र त्याग करेगा तो वह हरिद्र में कहलाता है। तो ऐसे आपके ये 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय हो गए। तो टोटल हमने 10 हमने कफज देखे प्लस 6 हमने पित्तज देखे, तो अभी तक हम लोग 16 नंबर पे पहुंच गए हैं, एंड वी नो द टोटल नंबर इज 20, तो 4 ऑब्वियसली हमारे वातज में होंगे। सो पित्तज में के हमने लक्षण देखे, हमने भेद देखे। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर साध्य असाध्यता, कि पित्तज में साध्य है, असाध्य है, याप्य है, तो क्या है? तो पित्तज में इज योर याप्य। अब याप्य क्यों है पित्तज में? क्योंकि एक तो दोष दूसरे की भिन्नता है, मतलब कफ और पित्त है इसमें, पित्त दूषित हुआ ना कफ के साथ मिलकर, तो आप देखो कि अब पित्त दूषित हुआ है कफ के साथ, तो अगर उसका, अब कफ का स्थान इज योर आमाशय, ठीक है, एंड आपका पित्त का स्थान भी, मतलब कफ का स्थान इज आमाशय, और कफ के साथ जो मिश्रित पित्त है उसका स्थान भी आमाशय है, बट मेद का स्थान जो है वो क्या है? वो है वपावाहन। ठीक है, तो मेद का स्थान इज वपावाहन, बट तो दोष दूसरे इनकी भिन्नता से, तो सबसे पहले दोष दूसरे की भिन्नता, कि दोष आपका कफ है, इसमें पित्त भी है, और दूसरे जो था आपका वो भी इसमें डिफरेंट है, तो दूसरे, ओके, एंड देन स्थान भी डिफरेंट है, बिकॉज उसकी, आप आमाशय इज योर कफ का एंड कफ पित्त मिश्रित का आमाशय स्थान है, एंड मेद का स्थान इज योर वपावाहन। ठीक है, तो उसमें ये डिफरेंस आ जाता है, उसको ये बहुत ज्यादा, तो ये उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, उपक्रम की विरुद्धता की वजह से, कि तो चिकित्सा का उपक्रम है वो डिफरेंट होगा एंड व्याधि प्रभाव के कारण, तो यह व्याप्य होता है इन चारों कारण के अकॉर्डिंग, दोष दूसरे की भिन्नता से, स्थान सामीप्यता से, उपक्रम की विरुद्धता से एंड व्याधि प्रभाव के कारण यह ऐसे असाध्य, मतलब ये व्याप्य होता है। अब इसमें ना देखो एक और एक्सप्लेनेशन भी है, दैट आई विल टेल यू, कि दोष दूसरे की भिन्नता जो कही गई है, मैंने आपको बताया कफ का स्थान है आमाशय, एंड कफ प्लस पित्त जो मिश्रित है, वो दोनों जो दूषित प्रकोपित हुए हैं उसका स्थान भी आमाशय है, एंड जो हमारा दूसरे है दैट इज आर मेन, उसका स्थान मैंने आपको बताया इट इज वपावाहन। ठीक है, बट अब वपावाहन जो है, वपावाहन स्रोत जो है वो आमाशय के बहुत ज्यादा करीब है, मतलब बहुत ज्यादा उसके समीप है, और समीप होने के कारण क्या है, अगर वो प्रकोपित होंगे तो ये भी प्रकोपित होगा, तो अत्यधिक, मतलब बार बार ये प्रकोपित होते रहते हैं, इसीलिए ये याप्य कहे जाते हैं, मतलब उसकी शुद्धि नहीं हो पाती है इजीली। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वाला जो है उपक्रम की विरुद्धता के अकॉर्डिंग भी ये याप्य है, क्योंकि अगर पित्त दोष को स्थान करने, मतलब पित्त दोष को हम लोग शांत करने के लिए ऑब्वियसली क्या देते हैं कि मधुर आदि, शीत आदि रसों को प्रयोग करवाते हैं, बट अगर वो प्रयोग करवाएंगे तो मेद की तो दृष्टि होगी ना, तो
इसी प्रकार चिकित्सा की विरुद्धता के अकॉर्डिंग भी ये यहाँ पे होता है, तो ये इजीली बिल्कुल भी ये साध्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका था पित्तश्र में 6 टाइप्स हैं, आपको उनके नेम्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, वातज में इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कभी कभी वातज में अकेले ही 5 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, 5 मार्क क्वेश्चन में आता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट। तो वातज में हम देखते हैं कि वातज में क्या होता है। वातज में का निदान देखो आप कि उसके निदान है आहारज निदान है कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, लघु, शीत आहार, इसका अत्यधिक उपयोग करना, ये हमारे वातस्मेर के आहारज निदान है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उसके विहारज निदान क्या है। अब ये देखो, मैं आपको जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कफ में आप कफ वाले पे बता सकते हो, पित्त में आप पित्त वाले बता सकते हो, बात में ऑब्वियस क्या बात पहले, तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप ये चीजें ऐसे रिलेट करके अपने आप भी लिख सकते हो। आप यू मस्ट रीड इट वंस एंड उसके बाद आप चीजें रिलेट करके लिखो। ठीक है, तो विहारज निदान अत्यधिक मैथुन करना, मतलब व्यवहार, अत्यधिक व्यायाम, वमन विरेचन, अस्थापन, शिरो विरेचन, इन सभी का अत्यधिक पता अगर इनका अत्यधिक अतियोग हो गया तो आपका ये वातज प्रमेय का विहारज निदान है। वेद धारण करने से, अत्यधिक उपवास करने से, अभिघात करने से, उद्वेग, शोक, रक्त मोक्षण, रात्रि जागरण, ये इंपॉर्टेंट है, रात्रि जागरण करने से भी आपको ये होता है। विषम स्थानों पर बैठने, सोने आदि, इन सभी से वायु क्या है, वायु जो है आपकी प्रकोपित हो जाती है। वायु प्रकोपित होने के कारण, अब देखो इसकी संप्राप्ति हम देखते हैं साथ में कि वायु जो है जब वो प्रकोपित होती है तो प्रकोपित वायु मेदस्वी पुरुष के शरीर में फैलती है। अब जो वायु है ऑब्वियसली अगर वो प्रकोपित हुई है तो वो मेदस्वी शरीर, जो प्रमेय के लिए प्रोन है इंसान, उसके शरीर में फैलेगी, उसके शरीर में फैलेगी। तो क्या करेगी, सबसे पहले वसा को लेकर मूत्र व स्रोतस में परिणत, मतलब मूत्र व स्रोतस में ले जाएगी वसा को, और वो वसा में उत्पन्न करेगी। ठीक है ना, वसा को लेकर मूत्र व स्रोतस में प्रवेश करेगी, तब वसा में उत्पन्न करती है कौन, वायु। ठीक है, अब मज्जा को खींचकर क्या करती है, मूत्र व बस्ती में लेके जाती है और मज्जा में उत्पन्न करती है। लसिका को लेकर, अब ये देखो आपके दूषियों के साथ ही चल रहा है ये मोस्टली, ठीक है ना। लसिका को लेकर वो क्या करती है, लसिका को मूत्राशय में लेकर आती है और मूत्र के साथ बाहर निकालती है। मूत्र की अधिक प्रवृत्ति और अवरोध किससे होता है, वायु से होता है। तो मतवाले हाथी की भांति वेग रहित और अत्यधिक मूत्र त्याग होता है, बार बार मूत्र त्याग करता है मनुष्य, उससे हस्ती में की उत्पत्ति होती है। लसिका को मूत्राशय में लाती है, वो उसको वायु जो है सबसे पहले लसिका को मूत्राशय में लेकर आती है, वहां से मूत्र के साथ उसे बाहर निकालती है। बाहर निकालने के पश्चात मूत्र की ऑब्वियसली अधिक प्रवृत्ति होगी और वायु द्वारा अवरोध होगा। तो क्या होता है कि वेग रहित, मतलब वेग का पता नहीं चलेगा, वेग रहित बहुत अत्यधिक और बार बार मूत्र त्याग करेगा, इसीलिए उसको कहते हैं हस्ती में, बिकॉज मत वाले हाथी के साथ उसकी तुलना करेंगे, जिस प्रकार वह मूत्र त्याग करता है वैसे ही यहाँ पर वह व्यक्ति भी मूत्र त्याग करेगा, इसीलिए उसे हस्ती में कहा गया है। और वायु जो है रुक्ष व कषाय रस युक्त और ओज के साथ मिलकर, ये आपके दूषियों के साथ मिलकर ही कर रही है जो भी कर रही है, तो ओज के साथ मिलकर मूत्राशय में ओज को लेकर आती है और ये मधुमेह की उत्पत्ति करता है। तो आप देखो ना, मधुमेह में आपका ओज इंक्लूडेड है, इसीलिए तो ये आपको बहुत ज्यादा, आपने सुना है ना मधुमेह जो डायबिटीज मेलाइटिस, तो आप देखो ना क्यों वो इतना ज्यादा असाध्य है, इतना इजीली उसकी चिकित्सा होती ही नहीं, दैट इज असाध्य, आपको असाध्य बताया गया इस संहिता में। तो देखो उसमें ओज की, आपकी ओज उसके साथ दूषित हो गया, तो ऑब्वियसली ओज कितना इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी में। तो अब ओज की दूसरी हो गई है साथ में, तो देन यू नो ना कि कितना डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करना। तो दिस इज योर संप्राप्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वाता में 5 बात में आ जाता है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि वसा को लेकर जब वायु प्रकोपित होती है, मेदस्वी पुरुष के शरीर में फैलती है, तो वसा को लेकर वह मूत्र व स्रोतस में आती है और मूत्र व स्रोतस से वह वसा में उत्पन्न करती है। मज्जा को खींचकर मूत्र और बस्ती में लेकर आती है एंड मज्जा में उत्पन्न करती है। लसिका को मूत्राशय में लेकर आती है, फिर मूत्र के साथ उसे बाहर निकालती है। मूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है और वायु के द्वारा उसका अवरोध होता है। तो क्या होता है उसके बाद, मतवाले हाथी की भांति वेग रहित और बार बार मूत्र त्याग करता है वह मनुष्य, इसीलिए हस्ती में की उत्पत्ति होती है। और वायु जो है रुक्ष व कषाय रस युक्त प्लस ओज के साथ मिलती है, जिसका मधुर स्वभाव है, वो मूत्राशय में उसको लेकर आती है और मधुमेह की उत्पत्ति करती है। दिस इज संप्राप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट कि लक्षण भी हमारे ऐसे ही होंगे इन सभी भेदों में। तो भेदों के लक्षण भी देख लेते हैं जल्दी से। वसा में, मज्जा में, हस्ती में एंड मधु में। तो वसा में वसा मिश्रित होगा मूत्र, वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करेगा। मज्जा में मूत्र के साथ मज्जा का बार बार त्याग करेगा। हस्ती में हाथी की तरह अत्यधिक मूत्र त्याग करेगा। एंड मधुमेह में कषाय, मधुर, पांडु वर्ण व रूक्ष मूत्र त्याग करेगा मनुष्य। तो देखो ये सारे लक्षण भी संप्राप्ति में जो हमने पढ़ा था ना कि उसके साथ वो मिक्स, मतलब ऑब्वियसली कि जो वसा के साथ मिश्रित होकर मूत्र त्याग होता है, मज्जा में मज्जा के साथ बार बार मूत्र त्याग करेगा, तो ऐसे ही सारे लक्षण इसमें होते हैं। तो वातज में इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इतनी सारी चीजें देखिए कि बॉडी की ना ऑलमोस्ट दीज आर द इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स इन आवर बॉडी ना, तो ये ही बाहर निकल रही है। तो आप देखो कि अब साध्य साध्यता क्या होगी, असाध्य, वाय महाअत्ययिक अत्ययिकत्वाद एंड विरुद्धोत्क्रमत्वाद। तो अब देखो महाअत्ययिक मतलब कि एक तो महाविनाशकारी है, तो इसका मतलब ये है कि अत्ययिक होने के कारण, अर्थात कि बॉडी की जो फ्लूइड्स है, वाइटल फ्लूइड्स है इंपॉर्टेंट, आपकी लसिका, वसा, मज्जा,
लसिका आपकी बाहर आ जाती है, मतलब मिलकर मूत्र के साथ बाहर आ जाती है, तो बॉडी कितनी ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो इसी कारण महाविनाशकारी होती है और विरुद्ध उपक्रम के कारण ये असाध्य होता है। वातज में आपका असाध्य होता है। कफज वॉज योर साध्य, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। पित्तज वॉज योर व्याप्य, उसका भी हमने रीज़न पढ़ा। एंड वातज इज़ योर असाध्य, इसका भी हमने रीज़न पढ़ा, बिकॉज़ महाअत्ययकत्वाद एंड विरुद्ध उपक्रमत्वाद। तो ये 2 टर्म्स आप अगर आपके एग्ज़ाम में साध्य-साध्यता पूछी जाती है 5 मार्क में प्रमेय की, मतलब कफज, वातज एंड पित्तज तीनों की आप बताओगे, तो आपको ये टर्म्स अपने यूज़ करने हैं, रीज़न्स भी देने हैं, नॉट जस्ट कि आपने लिख दिया कि यस कफज में इज़ साध्य है, पित्तज इज़ व्याप्य एंड वातज इज़ योर असाध्य। नॉट ओनली दिस, यू हैव टू गिव द रीज़न ऑल्सो। तो आपका जो वातज में है, इन 2 कारणों के अकॉर्डिंग, इन 2 कारणों के द्वारा असाध्य होता है। तो हम देखेंगे कि 4 हमारे वातज में है, वसा, मज्जा, हस्ती एंड मधुमेह। ठीक है, तो ये आपके वातज में है। तो वातज में एंड पित्तज में हमने कवर किया। कफज में वाज ऑफ 10 टाइप, पित्तज में इज 6 टाइप्स एंड वातज में इज 4 टाइप, मेकिंग इट 20 टाइप। तो प्रमेय के कितने प्रकार हो गए? 20 प्रकार। ठीक है, तो ये प्रमेय प्रकरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि हम इसके पूर्ण रूप पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसके उपद्रव भी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली लास्ट में चिकित्सा सूत्र हम चैप्टर का जो है वो पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि पूर्ण रूप क्या है, प्रमेय के पूर्ण रूप हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अब देखो मैंने ना मोस्टली यहाँ पे संस्कृत टर्मिनोलॉजीज ही लिखी है, सो दैट आपको आदत हो और आप इसको पढ़ने का ट्राई भी करो। तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, अगर आप अभी लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग इट, इफ यू आर टेकिंग द लेक्चर इन अ प्रॉपर मैनर, देन आप उसके सामने उसका मीनिंग लिख सकते हो। और अगर आपके पास अपनी बुक भी है यहाँ पर, तो आप उसको मार्क कर लो, बिकॉज आपको अगर ये टर्म्स आप लिखते हो ना, तो ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सो सबसे पहले हम जो हमारे पूर्व रूप है, अब देखो तीनों दोष प्रकोपित हो गए हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा प्रमेय को उत्पन्न करा, और ये सारे पूर्व रूप उससे पहले उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है? जटिली भावम केशेषु, मतलब कि जो केश है, बाल है उनका, उनमें जटाएं बन जाना, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइक चिपक जाके वो एक साथ बन जाते हैं, तो वो जटिली भावम केशेषु। ठीक है, उसके बाद माधुर्यम आस्यस्य, आस्यस्य मतलब कि मुख में मधुरता, हमने वो पढ़ा है ना कि मुख वायरस से ये सब कुछ हो जाता है, तो मुख में मधुरता का उत्पन्न होना, मधुरता तो होगी ऑब्वियसली। हम प्रमेय को हमेशा मधुमेह से लेके चलते हैं, हम लोगों के माइंड में है ना, बट इट इज नॉट ट्रू। बट ये आप मैं रेफरेंस के लिए आपको लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि मधुमेह, आप इसको समझ लो, एंड इसीलिए माधुर्य मास्य से होगा, आपके मुख में मधुरता होगी। कर पादयो सुप्त, सुप्तता दाहो, मतलब कि आपके हाथ पैर में सुप्तता, मतलब एक तो शून्यता, सुप्त शून्यता होगी, और दाह उत्पन्न होगा, दाह होगा। ठीक है ना, मुख तालु कंठ शोष, मुख तालु और कंठ का सूख जाना, ये आपका लक्षण होगा। अत्यधिक प्यास लगती है, आलस्य, मतलब आलस होता है बिकॉज कफत में धानी आती है, तो ऑब्वियसली आलस तो हो गई। ठीक है ना, उसके पश्चात मलम काय, मतलब कि जो मल है, में मतलब प्रमेय में शरीर में जो मल है वो बहुत अत्यधिक हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात काया छिद्रेशु प्रदेहम, प्रदेहम काया छिद्रेशु उपदेहम, मतलब कि शरीर के छिद्रों में मल का अधिक, मतलब कि जो मल काय और चकाई के साथ में भी आप ले सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि जो शरीर के जो छिद्र हैं उसमें भी मलों का लिप्त हो जाना। ठीक है ना, फिर परिदाहम सुप्तता च अंगेशु, सारे अंगों में दाह होना और सुप्तता होना। ठीक है ना, फिर उसके बाद षटपद पिपीलिका अभीष्ट शरीर मूत्र अभिसरणम, इसका क्या मतलब है कि शरीर और जो मतलब जो मूत्र है उसमें, शरीर पर, एक तो शरीर पर और मूत्र में दोनों पर चींटियों का लगना। षटपद पिपीलिका अभीष्ट, मतलब पिपीलिका अभीष्ट मतलब कि शरीर पर और मूत्र पर, इन दोनों पर ही चींटियों का लगना। ठीक है ना, चींटियों का लगना, चींटियों का बैठना। फिर मूत्रेचा मूत्र दोषान, फिर उसके बाद आपने क्या लक्षण, पूर्व रूप क्या होगा कि मूत्रों में मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना, मतलब कि मूत्र में दोष आ जाने, जो कि हमारे मूत्र के दोष हैं वो आ जाने। विश्रम शरीर गंधम, शरीर से गंध आने लगना, मतलब बहुत गंदी स्मेल आने लगना। निद्रा और तंद्रा, सर्वकाला मतलब हमेशा आलस और ये निद्रा और बहुत ज्यादा थकान ऐसा ही लगता रहेगा। तो ये सारे हमारे प्रमेय के पूर्व रूप है। अगर आप इनको लर्न करें तो सारे भी लर्न कर सकते हो, बट अगर आप सारे नहीं लर्न कर पाते तो एटलीस्ट आपको कुछ कुछ लर्न हो, तो कुछ तो बहुत ईजी है यार। देखो ना, विपाशा, आलस्य, मलम काय, जटिली भावम के शेषु, मधुरमास्यस्य, तो ये सब तो आप लर्न कर ही सकते हो ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है। और ये तो आपने मतलब सुना भी होगा, अब हिस्ट्री भी लेने जाओगे आप जो पेशेंट्स की, तो भी आपने ये बहुत बारी सुनी होगी। तो दिस इज इजी। ठीक है ना, तो पूर्व रूप आपके ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद प्रमेय में क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं? प्रमेय में अनुबंध के रूप में उत्पन्न, उसके साथ ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाद, दौर्बल्य, अरोचक और अविपाकी, ये सारे उपद्रव प्रमेय में उत्पन्न होते हैं। एंड पूती मांस पिड़का, अलजी, विधृति आदि अष्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि मांस के सड़ जाने से जो पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, पूती मांस पीड़का, जैसे कि अलजी और विधृति आदि, ये सारी हमारे बॉडी में पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये प्रमेय के उपद्रव है। इसके पश्चात चिकित्सा सूत्र दिया गया है कि साध्य प्रमेयों की चिकित्सा कैसे की जाती है? संशोधन संशमन उपायों द्वारा की जाती है। तो प्रमेयों की चिकित्सा संशोधन संशमन उपायों द्वारा की जाती है।
तो ये बताया गया है कि चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, संशोधन और संशमन उपाय के द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है। तो हमने अभी लास्ट में देखा पूर्व उपद्रव, जो कि हमारे तृष्णा, तिसार, ज्वर, दाद, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक एंड पूटी मांस पीड़कालिजी विधृति आद्याष्ट, ये हमें देखा है। चिकित्सा सूत्र देखा, चिकित्सा सूत्र के साथ जो हमने ऊपर साध्य असाध्य था हमने देख ली थी पहले ही तीनों प्रमेयों की कि किस प्रकार वे साध्य हैं, याप्य हैं और असाध्य हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 4 प्रमेय निदान फिनिश हुआ। एंड इस वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमेय से लेकर पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट किया। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 10 का फर्स्ट प्रमेय कंप्लीट किया था। आपके चैप्टर के लास्ट में ना उपमा दी गई है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने पार्ट नहीं कवर किया, तो ऐसा नहीं है, हमने वो बिगिनिंग में कवर किया, बिकॉज दैट वाज आल्सो योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना, तो आपको इससे समझ आया। अब आई जस्ट होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। आप दोनों वीडियोस को दोबारा से जाके देखो, अच्छे से देखो एंड अपने नोट्स बनाओ, अपनी बुक में मार्क करो जैसे आपको अच्छा लगे। बट आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, बिकॉज प्रमेय इज योर इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट कैरीज वेटेज। इसकी अच्छी खासी वेटेज है, इसका क्वेश्चन हमेशा पेपर में रहता ही है। अभी तक तो रहा है, बट आगे आई कैन से, बट यस आना चाहिए इसका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई जस्ट होप दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी एंड द लिंक फॉर द चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज यू ऑल नो। सो जाके पढ़ना इस चैप्टर को। एंड आपको कोई भी डाउट आता है देन ऑब्वियसली द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। एंड आपकी सेकंड टॉप के और सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट आ चुकी है, उनके लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। देन ऑल्सो उनको भी आप देखो, अपने टॉपिक अभी से ही क्लियर करते हुए चलो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय गाइस, टेक केयर।